स्टूडेंट, देखिए टॉपिक चल रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थ्योरी और उसके क्वेश्चन किए। देखिए आज फिर एक क्वेश्चन है। ए कॉन्ट्रैक्टर हु हैज सेवरल कॉन्ट्रैक्ट keeps separate contract account in his ledger. The cost particulars relating to expenses of contract number 51 as on 30 June 2006 are as follows. Amount मटेरियल है देखिए 90,000, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 25,000, प्लांट 80,000, वेजेस 1,22,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 27,000। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 27,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 7,50,000 यानी 7,50,000 and a sum of rupees 2,90,000 which was less than 20% of certified work was received up to 30 June. Material at site on the contract was valued at rupees 7,500. Plant is to be depreciated by 8,000 rupees. Prepare contract account showing profit and also state the amount of profit which you deem fit to transfer to profit and loss account during this period. देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टूडेंट देखिए जैसे इसका फॉर्मेट बताया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का, उसी आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्टली क्वेश्चन में देखेंगे मटेरियल टू मटेरियल। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 90,000 ये आ गया। फिर टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर ये क्वेश्चन में दे रखा है 25,000 यानी 25,000। फिर टू प्लांट क्वेश्चन में 80,000। टू वेजेस ये 1,22,000। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 27,000। उसके बाद स्टूडेंट देखिए इधर बाई मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में देखिए नीचे दे रखा है मटेरियल एट साइट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैल्यूड एट 7,500 रुपीज़। फिर बाई प्लांट एट साइट 80,000 है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे डेप्ट को। 80,000 का 10%, यदि इसका 10% कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो 8,000 आएगा। 8,000 माइनस करने के बाद 72,000 इधर अमाउंट के कॉलम में। फिर बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यानी वर्क सर्टिफाइड 3,62,500
स्टूडेंट ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 8000। फिर वर्क सर्टिफाइड है 3,62,500। देखिए स्टूडेंट, इसका टोटल आया 4,42,000 और इधर का टोटल कम आ रहा है कितना 86,000। तो जो 86,000 कम आ रहा है इसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, यानी कि टोटल प्रॉफिट के तौर पर टू बैलेंस सी डी 86,000। दोनों साइड का टोटल किया 4,42,000 और 4,42,000। फिर इस प्रॉफिट को उतार लेंगे इधर बाई बैलेंस बी टी 86,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86,000 इंटू 2,90,000 अपॉन 3,62,500 इंटू 1/3। इसकी पूरी कैलकुलेशन के बाद 22,930 रुपीज़ आएगा 22,933। फिर देखिए इधर 86,000। अब 86,000 में से 22,933 को यदि माइनस करेंगे तो 63,067 रुपीज़ 63,067 रुपये ये आएंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट इन रिजर्व। स्टूडेंट देखिए अब इसके वर्किंग नोट में 3,62,000 कहाँ से आए, इन सब का पूरा एनालिसिस वर्किंग नोट में किया है हमने। तो वर्किंग नोट यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा है इसका 7,50,000। वर्क सर्टिफाइड 2,90,000 इंटू 100/80, यानी कि विच वॉज लेस देन 20% ऑफ द सर्टिफाइड वर्क। तो ये आया 3,62,000। फिर 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी 7,50,000 इंटू 1/4 1,87,500। फिर 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,50,000 इंटू 1/2 यानी 3,75,000। पूरा स्टूडेंट इसकी ये वर्किंग नोट था, इसके आधार पर ये पूरा क्वेश्चन किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर एक न्यू क्वेश्चन आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to a contract extracted from the book of a company as on 31st March 2006, prepare contract account and work in progress account। देखिए मटेरियल्स 45,000, वेजेस 25,000 25,000, प्लांट 37,500, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ 2,750 रुपीज़ 2,750। वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 88,000 और वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 4,500 रुपीज़। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट 79,200। इसके रिगार्डिंग कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि नंबर 1 द कॉन्ट्रैक्ट वर्क वाज कमेंस्ड ऑन 1st October 2005। नंबर 2 द wages फॉर ए वीक एंड द सैलरी ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ फॉर ए मंथ वर ड्यू टू एट द एंड ऑफ पीरियड। Number 3 the depreciation as 10% per annum has to be charged on plant। Number 4 the value of material at side on 31st March 2006 is 2,100 रुपीज़। अब स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए इसी क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी है। देखिए इसका सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्टली देखिए क्वेश्चन में
मटेरियल कितना दे रखा है, मटेरियल दे रखा है 45,000 यानी 45,000। टू वेजेस, वेजेस दे रखी है 25,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दे रखी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगी कैलकुलेशन के बाद 1,000, इसमें ऐड कर दिया 1,000 को 25,000 में 26,000। फिर टू प्लांट, प्लांट क्वेश्चन में दे रखा है 37,500। फिर टू सुपरवाइजर सैलरी 2,750 रुपीज़, एड आउटस्टैंडिंग यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी 5 यानी 550 रुपीज़, दोनों को ऐड किया 3,300 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए अदर साइड बाय मटेरियल एट साइड, मटेरियल एट साइड कितना दे रखा है 2,100 रुपीज़ दे रखा है। बाय प्लांट एंड साइड इसकी कॉस्ट दे रखी है 37,500, लेस डेप्रीसिएशन 1,875 रुपीज़, 1,875 माइनस करने के बाद जो उसकी कॉस्ट आती है प्लांट की एट साइट की 35,625 रुपीज़। कैसे कैलकुलेट किया इधर देखिए, इसको ये कैसे कैलकुलेट किया 37,500 इंटू 10/100 इंटू 6/12। फिर बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट देखिए वर्क सर्टिफाइड 88,000 ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, अनसर्टिफाइड दे रखे हैं 4,500, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 92,500। फिर देखिए इधर की साइड का टोटल आएगा 1,30,225 रुपीज़, 1,30,225 और इधर का डिफरेंस आएगा 18,425 रुपीज़, 18,425। तो देखिए इधर लिख दिया ये टू बैलेंस CD 18,425 और दोनों साइड का टोटल कर दिया 1,30,225 और इधर भी 1,30,225। फिर इसी बैलेंस को आगे बढ़ाया प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में बाई बैलेंस BD 18,425 रुपीज़, 18,425। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,055 रुपीज़, इसको देखिए कैसे कैलकुलेट किया 18,425 इंटू 79,200 अपॉन 8,800 इंटू 2/3 के बाद 11,055 आएगा। इसके बाद 18,425 में से 11,055 को माइनस किया तो टू वर्क इन प्रोग्रेस आया 7,370 रुपीज़, 7,370। फिर दोनों साइड का टोटल किया 18,425 और 18,425। थैंक यू स्टूडेंट।